सगळ्यांनी हात जोडायचे आहेत त्या जागेवरती उभं राहायचं. आपल्या कुलदेवतेचं ग्रामदेवतेचं या मुंबापुरीतील मुंबादेवीचं महालक्ष्मीचं मनामध्ये स्मरण करायचं आहे. या वास्तूमध्ये NSCच्या वास्तूमध्ये या शुभ मुहूर्तावरती या ठिकाणी आपण देवीचं पूजन करायला या ठिकाणी जमलेला आहात. त्याप्रमाणे सर्वांना मनात ज्या काही प्रार्थना असतील देवीला सांगायच्या त्या मनोमन सांगायच्या. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा गुरुः तस्मै श्री गुरुवे नमः. गणपती गणांना त्याप्रमाणे आजची उत्सव देवता श्री महालक्ष्मी देवते हे सर्वजण या ठिकाणी जमलेले असून प्रतिवार्षिक भेट यावर्षी या वास्तूमध्ये महालक्ष्मीचं पूजन त्या ठिकाणी नियोजन होतं. त्या ठिकाणी आपणच आपल्या बुद्धीने शक्तीने प्रेरणेने आशीर्वादाने सामर्थ्याने या सर्वांकडून करून घेतलं. हे सर्व क्रियाकर्मधारी विधी सर्व काही करत असताना त्या ठिकाणी ज्ञानानं अज्ञानानं स्मृतीनं विस्मृतीनं प्रसादात तीर्थात मंत्रात तक्रार सोळ्यात कोणाकडनं चुकून काही चूक झाली असेल त्याबद्दल सर्व लेकरांना क्षमा करावी. त्याचप्रमाणे या सगळ्या विधींचं कर्तव्य फल कुटुंबियांना भक्तगणांना प्राप्त करून द्यावं. भक्तगण त्याप्रमाणे या वास्तूमध्ये व्यापाराकरता येणारे सर्व जण आहेत, देशवासी आहेत, सर्वांना चांगल्या प्रकारचं आयुष्य आरोग्य धन धान्य ऐश्वर्याने प्राप्त करून द्यावं. त्याप्रमाणे शरीरामध्ये उत्पन्न होणारे कफ वात पित्त दोषांचं निवारण करून सर्वांना चांगलं आयुष्य आरोग्य ऐश्वर्य प्रदान करून द्यावं. प्रत्येकाच्या मनी सांगण्यासारख्या न सांगण्यासारख्या अशा इच्छा आहेत, मनोकामना आहेत, त्या आपल्या आशीर्वादाने परिपूर्ण करून या वास्तूला सर्वंकष वैभव प्राप्त करून द्यावं. त्याप्रमाणे अखंड महालक्ष्मी देवीची कृपा सर्वांवरती राहावी. त्याप्रमाणे हे सर्व भक्तगण येत असताना जात असताना वाहनात येत असताना जात असताना सर्वांना हाती पाय सुखी राखावं. सरकार दरबारी मान मान्यता राखून व्हावी. वरिष्ठांची मर्जी ही संपादन राहावी. वरिष्ठ योग आणि सर्वांना प्राप्त व्हावे. त्याप्रमाणे आपल्याबद्दलची श्रद्धा आणि धर्माबद्दलची जगदंबा उदयोस्तु उदयोस्तु उदयोस्तु. श्री महालक्ष्मी माता की श्री भारत माता की मंगल मूर्ती. जी थोड़ा आगे करो नहीं तो पीछे। आज नीचे बैठा है, मेरे नीचे नहीं दिख रहा है। कौन है? आगे है हाँ तो नीचे बैठा नहीं दिख रहा दादा। नहीं ले सकता, इसका फ्लैश है, पिछले में फ्लैश आ रहा है। देख क्या माझा फ्लॅश येतं अजून आता बघ. नाही आता आता नाही नीचे से गुरुजी थोड़ा मागे, गुरुजी थोड़ा पीछे आ तेरा हाथ जोड़ के
थोडासा फ्लॅश आला 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 चल पगार पक्का तुझा अर्धा सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् बस भाई हो दादा मोबाईल अरे गणेश भाऊ खाली हाँ तीनों भी हाथ जोड़ के एक्सक्यूज मी अच्छा जी हाथ जोड़ के घुटने पे हाथ जोड़ तीनों जन एक साथ हाँ हाथ जोड़िए यस रेडी आग बंद टिंग करवा थँक्यू आलं तुला माहिती मस्त आलं अरे तुम्ही मागवा ना कार्यकर्ते आप हिलो मत यार 2 मिनट में खत्म हो जाएगा खाली बस ना सर एक मिनट फिर से एक बार प्लीज प्लीज मागे ना कुछ शूट नहीं करो यस रेडी क्या बात है आलू ना क्या यार क्या बात है आज शूट नहीं करते फ्रंटल यहाँ पे मोबाइल छोटा बाउंसर के पास कैमरा है तो मोबाइल देख रहे हैप्पी दिवाली साबरमती एक्सप्रेस में घटी घटनाओं पर आधारित है। तो ये फिल्म 15 नवंबर को रिलीज होने वाली है और हाल ही में मेकर्स ने द साबरमती रिपोर्ट का टीजर रिलीज किया है। तो हम इस टीजर की झलकियां भारतीय परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलित कर हम इस आयोजन का आरंभ करेंगे। दीपेन लोकां जयति दीपस्ते जो महास्मृता चतुर्वर्ग कृतो दीपान तस्मात् दीप्यजेत प्रिय। दीप तेजोमय है, दीप से धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। दीप जय दिलाता है।
और इसी वजह से दीप प्रज्वलित करना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दीप ज्ञान का प्रतीक होता है। दीप की लौ की तरह हम सभी का जीवन प्रकाशमान हो, दिवाली के अवसर पर हम ये प्रार्थना करते हैं। तो देवी और सज्जनों, moments to be treasured in the form of photographs. अरे भाई पीछे बैठ जा यार, पीछे भी है। सभी के लिए कैप्चर हो रहे हैं फोटोग्राफ्स के रूप में। हमारे साथ हैं साबरमती रिपोर्ट के प्रमुख कलाकार विक्रांत मैसी, राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा। साथ ही NSE के MD CEO आशीष कुमार चौहान और उनकी पत्नी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। हम सभी एक बार तालियों की गूंज के साथ इन मेहमानों का स्वागत करते हैं। I will request Ashish sir to please present a bouquet of flowers. I will also request Shri Ramakrishnan ji, Chief Business Development Officer of BSE, to kindly step on stage for this welcome, greeting and felicitation. Shri Ramakrishnan sir, please. प्रेम आदर का प्रतीक इन फूलों का स्वीकार हो रहा है। आइए सर। इसी के साथ में हम बेल मेमेंटोस भी प्रदान करेंगे हमारे मेहमानों को। So as you can see, this is a mini replica of the big bell that has been placed on the stage, which we will ring at 6 o'clock sharp. लक्ष्मी पूजन के पश्चात दिवाली मुहूर्त ट्रेनिंग का जो टाइमिंग है वो 6 बजे का है। ठीक 6 बजे हम काउंटडाउन के साथ NSE की ये बेल बजाएंगे। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं इज द बुल मेमेंटो। तो हाल ही में, टू बी वेरी प्रिसाइज, 6 सितंबर को महाराष्ट्र के राज्यपाल डॉक्टर CP राधाकृष्णन जी के हाथों NSE का ये विशेष बुल का इनॉग्रेशन हुआ था। ये NSE का बुल जो है, साथ ही जो आम जनता है भारत की, उसे दर्शाया गया है। और ये हम पाते हैं NSE में जैसे ही एंटर करते हैं उस पोर्च में है कोड बिल्डिंग के कोने पर भी है, जस्ट अराउंड द कॉर्नर। The bull represents the strength, tenacity and power. And this is the coffee table book. This book also was released by the Honorable Governor of Maharashtra, Dr. CP Radhakrishnan ji, on the 6th of September 2024, just about not even 2 months ago. So this contains the 30 glorious years journey of NSE.
एनएससी एचएस आज का हिंदुस्तान जवाब देना भी चाहता है और सवाल पूछना भी चाहता है। A thought-provoking teaser indeed, I would say. And we have 3 stars from this movie, The Sabarmati Report, present with us in the atrium of NSC. But we also have some little stars who are present among us. Now we will be felicitating those little stars who have achieved some big dreams of their own. And these are children of NSC employees. I would request all our special guests to please do the honors for us. Let us begin. Jerome Edelji, Excellence in Academics, completed his professional qualifications 5 years, BLS, LLB degree, held in the year April 2024. Jerome Edelji. And Jerome is the son of Rukshana Edelji. Congratulations to you, Jerome. And we have a silver coin along with a trophy for you. Come. I will call out the next name. Please be in readiness. Arham Bhandari. Arham, please come on stage. Arham Bhandari. We are felicitating Arham for excellence in sports. He is a prominent badminton player and I have a long list of his medals. Gold, silver, bronze and various doubles, singles, under 13, under 11, in national selections, state championships, district levels in 2024, apart from many wins in the previous years as well. Congratulations, many congratulations to you. Arham is the son of Lokesh Bhandari. I will call out the next name, Priyanka Raga's daughter, Trisha Raga. Trisha. And we are felicitating her for extracurricular activities. Prisha has written a fiction book which belongs to a mystery horror genre, Gianna's Pen Cap. This was submitted to pre-books for National Young Authors Fair 2023. She sold 50 plus copies of the book and was recognized as the best-selling young author at state level Maharashtra. As a recognition to her achievement, her book is placed in the school library and has received overwhelming response from her school mates. Congratulations to you, Prisha. Next is Amit Taylor. Show the youth in your steps. Let us see how fast you can sprint to the stage. Anika is being felicitated for excellence in academics. She has scored 95% in the SSC board, securing second rank in her school, and in the intermediate drawing grade examination organized by the government of Maharashtra, she has attained A grade. Wow. Next would be Krishna Bhatia. Krishna is the son of Manoj Bhatia, and this is for excellence in academics. Krishna has scored 85% in HSC and the stream is science. Heartiest congratulations to you. Next would be Rishit Chatan. Rishit Chatan will be felicitated for excellence in academics. And Rishit, please come to the stage. He is the son of Satish Chatan, who is an NSC employee. Rishit has scored 96.8 in the 10th standard ICSE examination. Hearty congratulations to you. Next is Shaurya Sharma. Shaurya is the son of Pankaj Sharma and we will be felicitating Shaurya for excellence in academics. He has scored 96.8 in grade 10th examination of ICSE board, 96.8% with merit. Prashant Shinde's daughter, Purva Shinde. Purva Shinde, extracurricular activities, and Purva has completed graduation, that is COVID in Bharatanatyam. She has completed 7th level and passed final exam conducted by Nalanda Dance Research Center, Mumbai, with distinction.
activities, she has secured 21st rank in Maharashtra state and 63rd rank at national level for quiz national spelling competition held across India. Congratulations to you, Ananya. Next would be Aditya Rani. Aditya, please be in readiness. Yes, come. Aditya is Mahesh Rani's son and he has secured 91% in the 10th class. We are felicitating him for excellence in academics. Next would be Srujan Salian, son of Supriya Salian. We will be felicitating him for excellence in academics. Come, Srujan. He has secured distinction. Mobile app, so we will be able to get the market at a glance. Investors will be able to see indices, market trends, turnovers, and movement of Nifty 50 stocks. Please launch the mobile app with a click of the button. Questions for our celebrity actors, but before that, हम questions के पहले यहाँ पर कुछ बहुत खास करने जा रहे हैं और वो है इस फिल्म का द साबरमती रिपोर्ट का गाना लॉन्च करेंगे इसी मंच पर राजा राम। 2002 मेरा और मेरा देश दोनों का सबसे बड़ा बदलाव है जिंदगी का काम। हिंदी बोलते हैं वो समझते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है एक दिन जरूर आएगा जब हिंदी हमारी पहचान दोबारा और तब इंडिया बनेगा भारत। तो ये जो साबरमती एक्सप्रेस में जो घटना घटी थी वो अयोध्या से जो तीर्थयात्री अयोध्या जाकर वापस आ रहे थे उसी ट्रेन में घटी थी और एक वो दिन था 2002 में और आज ये दिन है, इनफैक्ट ये साल है। साल के पहले जनवरी में प्रभु रामचंद्र की स्थापना हमने अयोध्या के मंदिर में की। तो एक बार हो जाए बोलो जय श्री राम। और हमने गाना भी देखा राजा राम, very touching and I will say it is very impactful. I'm sure I will once again appeal to all of you to please go to your nearest bar, whatever theatres, and watch the film, the Sabarmati Report, which is releasing on the 15th of November, which is on a Friday. And coming back to the questions. So, now Priti, it will be your turn and your mics. Ek bari mics with thank you. So anyway, let me start with the question. Priti, you've done television, you've done OTT, you've done films. So you have always played roles, a breaking role again on OTT. You have done this Married Women, which was again a very challenging role. Is it, and again an honest journalist,
made me, yes, I have to play roles in which I make an impact, or a very truthful and a very honest character is what I would like to play on my life, heartbreaking characters. What is it? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच टू NSC हमें यहाँ बुलाने के लिए. थैंक यू सो मच मैम, यू आर ऑल्सो डूइंग एन अमेजिंग जॉब. एंड मुझे ऐसे लग रहा है आज दिवाली के दिन लक्ष्मी की गोद में आके बैठ गए हो. सो इट्स अ रियली रियली ऑस्पिशियस स्टार्ट ऑल्सो हमारी फिल्म की प्रमोशन के लिए. थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड सेकेंडली जो आपने कहा, हाँ मैं चैलेंजिंग रोल्स ही करती हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत ही कंटेंट इंसान हूँ. तो अगर मुझे घर से निकलना है तो मुझे चैलेंज होना है, वरना I think this is something we all should take back home. I think an important message that Riddhi has conveyed in a very short and sweet span of a sentence. I'm taking this further. So you love to do challenging roles. Yes, you will probably not. But again, this film is challenging. The topic is challenging. बहुत ही एक महत्वपूर्ण अहम विषय पर एक फिल्म बनी है. Why this film? Why not? No, I would like to know why not. Please. No, जैसा कि विक्रांत पहले भी कह चुके हैं, मैं एक बात बताऊंगी. मैं बेलग्रेड गई थी और वहाँ पे मैंने बहुत सारी बिल्डिंग्स देखी जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट कभी हुआ होगा और वो बिल्डिंग्स वैसी की वैसी ही है. बिकॉज वो नहीं चाहते कि उनकी, और रादर वो चाहते हैं कि वहाँ के लोग याद रखें कि उनके साथ क्या क्या हुआ है. तो आई थिंक ये कहानी बहुत ज़रूरी है लोगों तक, नई जनरेशन, ओल्डर जनरेशन, और जैसा कि राशि और विक्रांत दोनों ने कहा कि एक क्लैरिटी, फैक्चुअल क्लैरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर इंसिडेंट जिसने हम सबको इतना हिला दिया था, हम सबको शेक कर दिया था एज अ नेशन, बहुत ज़रूरी है. सो आई थिंक ये फिल्म क्यों बनी से ज़्यादा मैं आपसे पूछना चाहूँगी क्यों ना बनी. बिकॉज मुझे तो लगता है कि ऐसी फिल्म बननी चाहिए. और साबरमती रिपोर्ट बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बनी है. जो रिसर्च हुआ है वो आज तक रिसर्च कर रहे हैं. इवन अभी भी हमें बताने के लिए दे सेड, द टीम सेड वी विल क्रॉस चेक विद आवर रिसर्चर्स एंड लेट यू नो. सो दैट इज द सीरियसनेस विद विच हम ये स्टोरी, पूरी टीम ये स्टोरी बताना चाहते हैं. तो आई थिंक अगर दिल से, शिद्दत से और सीरियसनेस के साथ कोई काम किया जाए तो क्यों नहीं. Of course. Would you like to add on something, Rashi Vikrant? Anyone else? I think we all believe the same thing, and I think as actors we look for the challenge, as Riddhi said. But more than that, for me, it was more about the story being told, a story that everyone's always heard of but hasn't had the clarity about. So I think that's what pushed me into this film. And उस वक्त में सुहागा होता है जब आपका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा होता है जैसे हम सबका है. तो आई थिंक इट्स प्लस फॉर एनी एक्टर टू हैव दिस. आई फील As we are wrapping this up, any last words from Vikrant? No, as all of us have felt very strongly, we are really grateful for to be here on this stage. बहुत खुश हैं आप सबके साथ बैठने का मौका मिला. And as Rashi also said, NSC is or has completed 30 proud years, and onwards and upwards. Yes, this is a very special day for all of us. तो उम्मीद ये है कि जितनी सिंसियरिटी के साथ हमने ये फिल्म बनाई है वो लोगों तक पहुँचे. So yeah, I really hope that all of you take out your valuable time और आप लोग सब 15 नवंबर को जाएं अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में ये फिल्म देखें. And lastly, as all of us have been saying, this unfortunate event changed the entire social, political landscape in our country. And nobody, and I have no qualms in admitting it. It's a shame that nobody has ever attempted to talk about the genesis of the problem. और ये अंतर्राष्ट्रीय NGOs ने, न्यूज़ पब्लिकेशंस ने, सबने बहुत अपनी टिप्पणियाँ दी, खासतौर पे 2002 से 2007-08 के बीच में. पर जब हमारे उच्च न्यायालय ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ों को
स्पष्ट किया, उसके बाद उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मीडिया जो है, एक आम आदमी रोज सुबह उठता है, अपना अखबार खोलता है, रात को थक हार के काम से वापस आता है, 15 मिनट के लिए टीवी लगाता है, वो उस मीडिया पे रिलाय करता है जो उसकी आँख उसके कान बने दुनिया में, समाज में। पर वो मीडिया हमें कैसे मैनिपुलेट करता है, उस एक सिंपल आदमी को कैसे मैनिपुलेट करता है, उसी तरह से इस इम्पोर्टेंट पिवटल मोमेंट को कैसे मैनिपुलेट किया गया, आपको, मुझे, हम सबको। कहीं ना कहीं ये कहानी उस मीडिया के रोल के बारे में नहीं है। So tomorrow when you wake up and you open that newspaper, I'm sure you're going to read that paper with a very different point of view after you watched the Sabarmati report. Yeah, and I hope you're also sort of, as we all have been saying, we talk about it, you know, healthy discussions होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए उन तमाम चीज़ों के बारे में जिनके बारे में हम कई बार देखना भी नहीं चाहते. For us to be a healthy democracy, a healthy society, I think certain uncomfortable truths need to be confronted. Yes, and I hope that we are able to achieve this through this one. Thank you so much for your time. Absolutely, absolutely. Thank you so much. So on that note, ladies and gentlemen, we will conclude this function. Please collect your prasad boxes as you leave, and I would request the three of you to please proceed for the media interaction. Yes. All media representatives requested to please proceed inside the foyer to my right or your left. The media bites will be happening inside the foyer. Thank you. चलो भाई, हो गया, क्या करें, हो गया, चाहिए नहीं, क्या विजुअल है यार, ये लोग खड़े हो गए, क्या विजुअल मिल रहा है यार. हिला मत, अभी रुक दे. हिला मत, गिरेगा गिरेगा. बोल रहा हिला मत. लाएगा अभी तो कम हो जाएगा, गिर जाएगा. रात को गिराना होता है. आ जाना हेडफोन दे. मार तोड़. रुकना तो. अरे दाढ़ी कैमरे के आगे क्या कर रहा है? वो तो गाड़ी तोड़ रहा है. माने तो उसको. मेरे आगे क्या कर रहा है? इधर बटन दबा के. वो देख कैसे गिर पड़ मार रहा है. अभी फोन डालता था सर. एक बार आओ, एक बार आओ. Yes, ready. Smile. Yeah, ma'am, look here. Yes, sir. Ma'am, look here. Sir. Sir, one picture. Somebody is coming. The team will join. All the Ma'am. Please come closer. Yeah.
Yes, sir. Smile, all of you. Just wait, sir. Wait, sir. One picture. One more, please, one more. With you, sir, please. Yeah, one more, please. Look here, everyone, look here. Ma'am, come closer, please. See, look here. Everyone, look here, please. Yeah, in this center lens, please. Thank you so much. Dashi. Yes, because और ये तो घर पे लगने वाली तस्वीर है. See, look here, everyone. या मिनल को भी भेज दे. Okay. देखिएगा समय मिलेगा तो देखिएगा. We would love to extend an invite for the screening. Screening करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. And you as well. We will get in touch. Thank you so much. चले अमित? Bounce. We'll head this way. Rashi, you're leaving now? I'll call you in 5 minutes. Oh, yes, sir. Please. Thank you, sir. Thank you. जिस तरह से ये टीजर रिलीज हुआ, लोगों में इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट और बस बन गया ये देखने के लिए स्टोरी है. आपकी बात करें तो किरदारों में काफ़ी ज़्यादा हंसना और आपको भी ये प्ले करने में काफ़ी अच्छा लगता है जिस तरह से हम लोगों को देखा. तो आपको बताइए अभी तक किस तरह से रिस्पॉन्सेज मिले और आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड तो हैं, पर ये थोड़ी अलग किस्म की फिल्म है. ये कहीं ना कहीं एज अ स्टोरी टेलर, एज एन एक्टर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये बहुत ही सेंसिटिव बात है. तो एक्साइटमेंट के साथ साथ नर्वसनेस भी है. और उम्मीद ये है कि जैसे पहले भी लोगों ने मुझे पसंद किया है ऐसे किरदारों में, इस बार भी करेंगे. और लगभग 1 साल बाद मेरी फिल्म आ रही है सिनेमा को. सो हम एक्साइटेड कि लोग जाके इस फिल्म को जरूर. अच्छा, ज़्यादा बात करें इस गाने की जो आज लॉन्च हुआ है, ये सेम गाना
एकता कपूर जी ने अपने सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में ये सॉन्ग लॉन्च हुआ था एंड आफ्टर 22 years दिस सॉन्ग हैज बीन रिक्रिएटेड फॉर दिस मूवी सो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट? ये बोलना चाहेंगे कि शी इज अ बिग फैन। मैं अभी विक्रांत को एक बोली थी जब ये सॉन्ग लॉन्च हुआ था और मैंने सुना था कि वो रिक्रिएट कर रहे हैं कि 22 साल पहले हमें टीचर टाइम में टैकल कर रहे हैं बिकॉज ये उस टाइम इतना पॉपुलर हुआ था। आई थिंक हर घर में किसी ने सब देखते थे, मैं देखती थी बहुत सारे सीरियल और दिस वॉज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर ट्यून्स एंड आई एम रियली हैप्पी कि हमारी फिल्म में इट्स एन आइकॉनिक सॉन्ग है। आइकॉनिक सॉन्ग है, आप एक बार सुनते हैं तो आपका बार बार सुनने का मन करता है। My question is to Nidhi ma'am and Rashi ma'am as well. So in this movie you are playing the role of a journalist. So journalist का रोल काफ़ी बहुत उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, बहुत टफ भी माना जाता है. So after playing the role of a journalist, what perspective has been changed about journalist? आपका व्यू या पर्सपेक्टिव क्या रहा है about journalist after playing it? एक्टर्स को तो वैसे भी क्रिटिसाइज करते ही हैं, जर्नलिस्ट ऑल्सो प्रॉब्लम होती है सेम थिंग, बट मेरी इज्जत जर्नलिस्ट के लिए बहुत बढ़ गई क्योंकि जर्नलिस्ट अपनी जो जॉब है वो अपनी जान से भी आगे रख रहे हैं. यू नो दैट जस्ट गेट द ट्रूथ आउट, जस्ट सो दैट दे कैन ब्रिंग दैट न्यूज़ टू द पीपल. वो अपनी जान की डॉक्यूमेंट. और ऐसे ही हम एक्चुअली हम ऐसे जर्नलिस्ट हैं इस फिल्म में. जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा ना दैट आपको हम पसंद नहीं आता. आई थिंक जर्नलिज्म सबसे पहले तो मेरा कॉलेज में मैं जर्नलिज्म ऑनर्स करना चाहती थी पर मैंने साइकोलॉजी कर लिया तो एक वो सपना पूरा हो गया एक जर्नलिस्ट प्ले करने का. बट मुझे जो सीख मिली है वो ये मिली है कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है और एक शब्द के आगे का पंचुएशन के पीछे का एवरीथिंग चेंजेस एवरीथिंग. सो ये समझ में आया है कि जर्नलिज्म इज़ अ हाईली रिस्पॉन्सिव, मतलब उसमें बहुत सिंसियरिटी, इंटेग्रिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हर जर्नलिस्ट को वो काम करना चाहिए. और मेरे ख्याल से ये फिल्म एक बहुत अच्छा मैसेज देती है उसके बारे में. जब आप देखेंगे आप ये सवाल आप तीनों से है कि ये इस तरह का सेंसिटिव जब स्टोरी पे आप लोग काम करते हैं तो कितना प्रिपेयर आप लोगों को करना पड़ता है कि ये कोई रियल स्टोरी है, लोगों को हर्ट ना करे. जिन लोगों ने 50, 52 इन लोगों को खोया हुआ है तो काफ़ी 59 इन लोगों को काफ़ी हर्ट हुआ है. लोगों को ये स्टोरी के बारे में बताना, तो आप लोगों ने कितना प्रिपेयर किया इस चीज़ को लेकर? सर जैसे राशि ने भी स्टेज पे कहा था कि इसकी प्री प्रोडक्शन चली लगभग 6 महीने. अंग्रेजी में एक कहावत है जिसे कहते हैं एडवांटेज ऑफ हाइंडसाइट. अब क्योंकि ये चीज़ 22 साल पहले हुई है, कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में इस अनफॉर्चुनेट क्लोजर मिल चुका है. सुप्रीम कोर्ट की तमाम कमेटियाँ बनी हैं, तमाम वर्डिक्ट्स आ चुके हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब का एक फैसला आ चुका है. तो फैक्ट्स आज हमारे सामने हैं. सो एडवांटेज ऑफ हाइंडसाइट ये रहा है, तमाम फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए ये फिल्म है. 6 महीने जितने भी फैक्ट्स, जितनी भी सच्चाई है जो आपके पास भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, उन तमाम चीज़ों को रिसर्च करके ये कहानी लिखी. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, जैसे हम सब कहते हैं. एक चैलेंज भी है क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है और खास तौर पर उन सब लोगों के बारे में किसी ने बात नहीं. उम्मीद ये है कि वर्ड ना हो बल्कि हमारी तरफ से ये सिंसियर अटेम्प्ट है कि उन सब लोगों को एक न्याय मिले, एक क्लोजर मिले इस कहानी के जरिए. तो क्या हो एक और सवाल पूछ लीजिए अगर लास्ट में. आई थिंक सवाल फिर से सुन जाए. इस तरह का जो भी स्टोरी होगी काफ़ी सेंसिटिव होगी, आप लोग किस तरह से अपने आधा रह गए करते कि लोग हर्ट ना हो? प्रिपेयर तो आप इसी तरह आप ये नहीं सोच सकते कि किसी को हर्ट करें या नहीं करें. आपको एक ही चीज़ करनी है उसके बारे में कि आप कहानी ट्रूथ के साथ बताएं, चाहे वो कुछ भी ट्रूथ हो, चाहे वो ट्रूथ ग्रे हो या वो ट्रूथ ब्लैक हो या वाइट हो, लेकिन वो ट्रूथ में हो. सो खासतौर पे मेरे कैरेक्टर के लिए आई थिंक मैं बिना कुछ कहे यही कहना चाहूँगी कि कहानी के पर्सपेक्टिव्स होते हैं, तो वो पर्सपेक्टिव्स को समझना और सही गलत का फिर एक
क्लोजर देना या एक रिजल्ट देना कि सही गलत क्या है, उसके पहले पर्सपेक्टिव्स हमें पता होने चाहिए। एंड आई थिंक उस पॉइंट से ये कहानी बहुत बहुत ज़रूरी है। और प्रेपरेशन तो यही होती है कि आप स्टोरी के साथ बने रहिए एंड रीड बिटवीन द लाइंस। आप अपने सही कलाकारों के साथ काम करिए, निर्देशक के साथ काम करिए जिन्होंने कहानी लिखी है। आप उनसे और सवाल पूछिए क्योंकि एंड एज ही सेड द एडवांटेज ऑफ something that's already happened before, so you have facts and you have research. So it was driven by all those things. While doing this role as a reporter, what you felt like, what they must have gone. So how was your feelings while doing this role? सर आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ लोगों को जब हमने कहानी बताई, और पत्रकार खासतौर पर, मैं बिना नाम लिए और वो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मोस्टली सबका ये कहना था कि ये मेरी कहानी है। जब हमने उनके साथ बैठ कर चर्चा की बहुत से ऐसे हमारे पत्रकार मित्र रहे जो उस वक्त जब ये घटना घटी थी वो ग्राउंड जीरो पे थे, मेहनत कर रहे थे, काम करना चाह रहे थे। और ख़ास तौर पर जितने आपके रीजनल मीडिया के लोग हैं जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे होते हैं, जिनको आपकी बड़ी बड़ी एजेंसियाँ आउटसोर्स करती हैं, और अनफॉर्चुनेटली उनकी कहीं भी आवाज़ दिल्ली तक नहीं पहुँचती। जो दिल्ली मीडिया आज एक आपका एक पर्सपेक्टिव है, और ख़ासतौर पर इंग्लिश मीडिया, वो रीजनल वालों को इतनी इज्जत, इतनी स्पेस, इतना सम्मान नहीं मिला। तो जब मैंने ये रोल किया और जब मेरे ये सुनने मिला अपने पत्रकार दोस्तों से कि ये लगभग उन सबकी कहानी, तो आई वाज रियली टच्ड, आई वाज ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। बहुत से ऐसे लोग हैं जब आप भी ये फिल्म देखेंगे कहीं ना कहीं आपको आपके मित्रों को भी ऐसा लगता है कि आपकी तरह। सो इट इज़ अ मैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्ले अ पार्ट लाइक दिस, टू बी अ पार्ट ऑफ फिल्म लाइक दिस। और ये है कि लोग पसंद तो करेंगे फिल्म, पर इस प्रोफेशन को भी, और खासतौर पर जैसे रीजनल मीडिया की बात करें, रिस्पेक्ट अकॉर्ड Before we wind this up, what will be that one special message or advice you want to give to the audience before they watch this?